बिहार में सरकार लगातार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। बीपीएससी द्वारा पहले चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षकों को अब स्कूलों में योगदान देना भर बाकी है। ऐसे में दूसरे चरण का भी ऐलान कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें लगभग 32,000 पदों पर 6 से 8 के लिए बहाली की जानी है। और इस बहाली के पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि 6 से 8 के लिए बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। दूसरे चरण में बीपीएससी परीक्षा लेगी और उसके बाद ये जो बहालियां होंगी, लेकिन इसके पहले बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है शिक्षक संघ ने और सरकार के नियमावली की सरकार को याद दिलाई है कि आपने जो नियमावली बनाई थी उसके मुताबिक ये काम करना चाहिए था पहले, लेकिन आपने शिक्षक बहाली के लिए ही निकाल दिया है, तो आवेदन जो मांग लिया है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, जिस तरह से जो क्या है पूरा मामला आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस नियुक्ति को लेकर। दरअसल 6 से 8 के लिए सबसे ज़्यादा नियुक्तियां होनी है बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के दूसरे चरण में, और 70,000 कुल पद भरे जाने हैं। तो ऐसे में इसके पहले ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों पर सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार करने का भी आरोप मढ़ दिया गया है। तो पूरी बात आपको बताएं, दरअसल शिक्षक संघ ने जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर आरोप लगाया है कि वो दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रखी है कि 6 से 8 की बहाली आखिर इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन सरकार ने जो नियमावली जो बनाई है आखिर उसका क्या हुआ, क्या कुछ बात है, पूरा बात बताते हैं आपको। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। सरकार की कार्यशैली ही नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए विवश कर रही है। दरअसल प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में स्नातक ग्रेड का गठन किया गया। स्नातक ग्रेड बता दें आपको, 6 से 8 के जो शिक्षक होते हैं वो स्नातक ग्रेड के होते हैं। तो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का गठन किया गया, जिसमें वर्णित है कि स्नातक ग्रेड के नियुक्ति में कुल रिक्ति के 50% सीधी नियुक्ति होगी। तो 6 से 8 का जो गठन किया गया, जो स्नातक ग्रेड बनाया गया, उसमें ये प्रावधान किया गया कि इसकी जो नियुक्ति होगी वो 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। जी हाँ, ये बात कही गई इसमें, जो 50% में सीधी नियुक्ति होगी, साथ ही 50% पदों पर बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षक जो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण किए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। यानी 50% के लिए सीधी नियुक्ति की जाएगी और 50% जो पद हैं वो प्रमोट कर भरे जाएंगे। यानी जो शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन्हें प्रमोट करके जिन्होंने 8 साल अपनी सेवा पूरी कर ली है उन्हें स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनाया जाएगा। तो ऐसे में ये आखिर जो सरकार की नियमावली है उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है शिक्षक संघ ने। उन्होंने कहा है कि यह प्रावधान शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में भी अंकित है, परंतु राज्य सरकार ने 2012 एवं 2019 में स्नातक ग्रेड शिक्षक पद के सभी रिक्ति पर सीधी नियुक्ति कर डाली। नियमानुकूल कुल रिक्ति का 50% प्रोन्नति हेतु पद भी सुरक्षित नहीं रखा। अभी तक एक भी बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दी गई है। तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और आगे जो शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि सरकार ने जो नियमावली बनाई उसको ही फॉलो नहीं कर रही है सरकार। प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ने कहा है कि स्पष्ट है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग मिली भगत करके नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य और सौतेलापन व्यवहार कर रही है। 2006 से 2023 तक जिन नियोजित शिक्षकों ने अपनी सेवा 8 वर्ष पूरी कर ली है उन्हें पहले स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जानी चाहिए।
उसके बाद ही आगामी द्वितीय चरण की नियुक्ति में स्नातक ग्रेड में अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने की है, बड़ी मांग सरकार से रख दी है। तो अब आखिर होगा क्या? जिस तरह से जो सरकार ने नियमावली बनाई है उसी नियमावली का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो नई जो नियुक्ति आई है 6 से 8 के लिए, पर जो पूर्व में नियमावली बनाई गई थी उसके तहत जो ये नियम रखा गया था तो 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 के शिक्षक हैं उन्हें प्रमोट करके स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 में भेजा जाएगा। लेकिन और 8 साल की सेवा का जो शर्त रखा गया था, वैसे जो शर्त करने वाले कई सारे शिक्षक हैं, हजारों की संख्या में शिक्षक हैं, तो आखिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान समय में अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत द्वितीय चरण में स्नातक ग्रेड के अध्यापक की नियुक्ति हेतु 31,982 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने पूर्व से नियोजित शिक्षकों के लिए स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु कोई सीट सुरक्षित नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत सभी स्नातक कोटि के अध्यापक नियुक्त होने पर नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है शिक्षक संघ कि नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।